हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ के चैप्टर 1 का 1 देखेंगे। इसमें हम लोग केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जो मेरे बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और कितने क्वेश्चन ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बेटा कुछ ही क्वेश्चन है और मैंने कहा था ना वो 100% दावे के साथ ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं बताऊंगा तुम्हें बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। अनुसार उठा के देखना। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है ना कि प्रूव करो। आ गया याद? अच्छा, यानी क्या है? प्रूव करो √3 एक इरेशनल नंबर है। यानी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन नंबर है 1। यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि प्रूव करो √3 एक कैसी है, सिद्ध करो √3 एक कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। एक कैसी है? एक अपरिमेय, एक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। बेटा क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो चाहे कोई √3 दे, चाहे √5 दे, चाहे √7 दे, कोई दिक्कत नहीं, सब में एक ही रूल्स चलता है। देखो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ना, देखो एक चीज और कि अगर किसी को इस तरीके का इरेशनल प्रूव करने का कोई तथ्य नहीं, इसलिए हम लोग इसे रेशनल यानी परिमेय संख्या मान करके प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि माना √3 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? माना √3 एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आई? अरे भाई मैंने कहा कि मुझे प्रूव करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तुम लोगों को बताया कि डायरेक्टली अपरिमेय प्रूव करने का कोई रूल्स नहीं, तो हम लोग √3 एक परिमेय संख्या मान करके इसे प्रूव करते हैं। अगर ये मेरी बात को नहीं मानेगा, मेरे कथन को नहीं मानेगा, तो परिमेय है ही, है ना? आ जाएगा समझ में। तो क्या लिखते हैं कि माना √3 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा? तब बेटा √3 या यहां लिख दो, तब क्या हो जाएगा? √3 = p/q। बात समझ में आई? जहां क्या है, जहां Q0 = 0 तथा क्या है P व Q एक कैसे पूर्णांक है? एक धनात्मक क्या है? पूर्णांक है, जिनके एक के अतिरिक्त, जिनके एक के अतिरिक्त कोई और क्या नहीं है? उभयनिष्ठ गुणनखंड फैक्टर नहीं है। अच्छा, अगर इतना ना लिखने का मन कहे ना तो केवल एक चीज लिख देना, जहां P और Q एक सह अभाज्य गुणनखंड है। अर्थात P और Q एक ऐसे गुणनखंड है ना, या ऐसे कोई पूर्णांक है जो केवल एक ही से कट सकते हैं समान रूप से, बाकी तो अपने आप से कटेंगे। इनके अलावा और वो किसी से समानता से या उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर इनके और नहीं है। अगर वो क्या है? अगर वो परिमेय संख्या। चलो भैया, फिर अगली लाइन में लिख देना दोनों, क्या लिख देना? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर? बोथ साइड स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहां लिख देना √3 = p/q। समझ में आया? ठीक है। अगर बेटा इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर कर दे, तो ये देखो रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, यानी 3 = क्या हो गया? p²/q²। बात समझ में आया? अच्छा एक काम करो, इंटरचेंज करो, जिससे तुमको पता होगा ना एक्सचेंज ऑफर आता है। अच्छा यहाँ भी आया है, एक्सचेंज ऑफर नहीं। चलो देखो यहाँ चेंज करते हैं, इसका इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें
तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इजकल टू 3q² या 3q² इजकल टू p²। बात समझ में आई? इसे समीकरण नंबर 1 मान रहे हैं 1 मिनट के लिए। देखो इससे बेटा स्पष्ट हो रहा है ना कि जो ये p² है उसका एक गुणनखंड 3 भी है ना। अरे इसका मतलब हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं q² इजकल टू p²/3। इसका मतलब ये जो p² पूर्णांक है वो 3 से कट जाएगा। क्या होगा? 3 से कट जाएगा। यानी यहां हम लोग लिख सकते हैं अर्थात, क्या लिख सकते हैं? अर्थात क्या लिख सकते हैं? अर्थात p² का एक गुणनखंड क्या है? एक गुणनखंड क्या है? 3 है। तब अगर बेटा कोई चीज q² का गुणनखंड है, जैसे देखो अगर कोई गिनती जैसे 3 अगर 9 को काट दे रही है तो 3 3 गुणे 3 को भी काट देगी। बात समझ में आई? आई समझ में ना? हाँ, तो इसका मतलब अगर वो स्क्वायर को काट रही है अर्थात p² का एक गुणनखंड 3 है, तब p का भी गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड क्या होगा? 3 होगा। बात समझ में आई? फिर हम लोग एक नई चीज लिखते हैं कि माना p बराबर क्या हो जाए? 3r। बेटा इस क्यों 3 लिखी? क्योंकि 3 तो p का गुणनखंड था, r कोई एक और पद ले लिए। तो अगर p बराबर 3 आ गया तो लिखेंगे p का मान कहां? समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या हो जाएगा? यहां लगा दे रहा हूं, देखो यहां क्या हो जाएगा? p का मान अगर यहां रखता हूं तो 3q² इजकल टू 3r का होल स्क्वायर यानी 3q² इजकल टू 9r²। 3 एकम 3 त्रिका 9 यानी q² इजकल टू 3r²। एक नई कहानी मिली, अर्थात देखो q² का भी गुणनखंड क्या हो गया? 3 हो गया। अर्थात 3q² का भी क्या है? गुणनखंड है। तब q का भी होगा। मतलब अगर कोई q² का है तो q का भी होगा। बात एकदम 100% सही, ठीक है। अर्थात क्या मेरा कथन क्या था? असत्य था। क्या मेरा कथन था? मेरा कथन था कि पूर्णांक है जिनके एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है। लेकिन यह मेरा मानना हो गया भैया गलत। क्या हो गया? गलत हो गया, असत था। तब क्या हो गया? जब मेरा मानना गलत था तो मेरा यह भी मानना तो गलत हो गया। परमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? तब √3 क्या है? तब √3 अगर परमेय नहीं है तो क्या है? तब √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को लगा लेना। मैंने कहा 100% ये क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में मिलेंगे। केवल इतना याद रखना कि मेरे में 3 होगा, हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो। मैं उसे होमवर्क में अभी उसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में दूंगा, वही देखा जाएगा। पहले इनको देख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? एक अगला क्वेश्चन है क्या? एक अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैथ का मतलब खुइया होता है। देखो मेरे भैया क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक अगला क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या आया है? क्वेश्चन नंबर 2 आया है ना?
क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रूव करो, सिद्ध करो। क्या यार सिद्ध करो, रट लगाओ, हम सिद्ध करने के लिए आए हैं क्या पृथ्वी लोक पर? सिद्ध करो, ऐसा ना लिख देना कि हम सिद्ध करने के लिए, नहीं 0 नंबर दे देगा, हम माची मारोगे। सिद्ध करो 5 धन रूट 3 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा ठीक है यार, अच्छा काम तुमने किया यार, तुम हमको पागल ही समझ रहे हो, काम उल्टा सीधा दिन भर ही करते रहो। चल ठीक है, अच्छी बात। फिर एक चीज लिख दोगे क्या कि माना 5 धन रूट 3, यहाँ एक चीज और कर दो, यहाँ लिख दो 2, और बेवकूफ बनाने दो जितना बन के बना दो, और कटना बनाओ। चलो यहाँ लिख दो 2 रूट 3, माना 5 धन 2 रूट 3 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। बात समझ में? एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या। बात समझ में आ गई? चलो फिर बेटा अगर ये परिमेय संख्या है तब क्या हो जाएगा? तब 5 धन 2 रूट 3 बराबर हो जाएगा P बटे Q। कोई दिक्कत? जहां क्या लिख देना, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q क्या है? सह अभाज्य है। बात समझ में आ गई होगी, सहअभाज्य है। तब एक काम करो, इस 5 को उधर ले जाओ, वही एक्सचेंज। हाँ जैसे तुम लोगों के देखते हो ना बाजार में क्या लिखा रहता है, भैया यह माल 12 बजे के बाद वापसी होगी। अरे जब बेचना था तब तो ये नहीं कह रहे थे 12 बजे के पहले मत लो, तब तो कहते हो जब मैं लौटता रहता हूँ ना दुकान से तब भी कहते हो सारे आओ लौटो। अरे 5 कम दो 2 कम दो करते हो। आज यहाँ एक्सचेंज करना है, कह रहे 12 बजे के बाद एक्सचेंज होगा। अरे चलो यहाँ हम लोग लिखते हैं तब 2 रूट 3 बराबर क्या? P बटे Q लिखते जाओ, P बटे Q माइनस हो जाएगा 5, यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 2 रूट 3 कर दो, इसका गुणा इसमें करो तो P माइनस 5Q बटे कितना? Q। ये 2 भी इधर ला दो तो रूट 3 बराबर P क्या P माइनस 5Q और बटे 2 इधर आ गया 2Q। देख बेटा P और Q एक पूर्णांक थे। अगर कोई आदमी इसमें रखेगा 1 2 3 4 54 58 तो यह एक क्या होगा? परिमेय नंबर होगा। और रूट 3 इसके पहले सुने हो, तुम्हारी पूरी ग्राम सभा सिद्ध की है कि रूट 3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय। और ये जो मेरी है वो कैसी संख्या है? परिमेय। अर्थात यह मेरा मानना बिल्कुल क्या है? गलत है। अर्थात यानी क्या है? अर्थात तथ्य या कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि कभी कोई अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। अर्थात कथन क्या है? असत्य है। तब क्या है? तब 5 + 2 रूट 3 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। देख लो, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके बाद बेटा एक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन दोनों को देखने के बाद मुझे तरस आ रहा है कि इन सारे क्वेश्चनों को बोर्ड ने दिया और तुम लोगों ने मात्र 2 मिनट में लगा लिया। बोर्ड वाले तुमको ढूंढेंगे, पता नहीं ढूंढेंगे कि नहीं, उसके चक्कर मत रहना। आगे देखो, एक अगला क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। एक क्वेश्चन क्या है बेटा 3 में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने क्या कहा ना कि बोर्ड में इन क्वेश्चनों से ज्यादा कुछ नहीं आता। अब तुम इतना कॉन्फिडेंस से बोलो या तुम सोचो कि सर कैसे बोल रहे, मैं ऐसा नहीं, मैं बोर्ड पेपर देख लिया हूँ, लेकिन तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि देखो कैसे लगाया जाएगा। एक अगला क्वेश्चन है कि क्या या ऐसा है, सिद्ध करो, या क्या है, क्या 6 की पावर n जहां 6 की पावर n कभी
जीरो या शून्य पर समाप्त होगी, प्रश्न है। जहां सारे जहां से अच्छा, जहां n इजकल टू क्या है, 1 2 3, यानी क्या है, n एक कैसी संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। कह रहा है कि क्या कभी 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी। अच्छा बेटा, 0 पर हल करो। हल तो हम लोग कर देते हैं बड़ी बड़ी चीजों को। देखो क्या है, हल करो। सबसे पहले लिख दो कि 6 की पावर n इजकल टू 2 गुणे 3 की घाते n। बात समझ में आई। फिर इसे तुम लोग लिख दो 2 की घाते n गुणे 3 की घाते n। फिर लिख दो अतः यह क्या है, 2 की घाते m गुणे 5 की घाते m के रूप में नहीं है। अतः 0 पर क्या नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। चल, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहते हो तो क्या करोगे, तब तुम करोगे एक दूसरा मेथड। यहां देखो, सबसे पहले लिखोगे यदि क्या है, यदि n एक कैसी संख्या है, यदि n एक कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है, तब n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अरे ज्यादा लिख दिया हूं, इतना तो कई गांव वाले नहीं मिलके लिखते हैं, ऐसा नहीं। इधर देखो, तब क्या हो जाएगा, 6 की पावर n इजकल टू 6 की पावर n। जब n बराबर 1 था तो क्या हो जाएगा, यानी 6। जब n बराबर 2 हुआ तो 6 की घाते n बराबर 6 की घाते 2 बराबर 6 गुणे 6 बराबर 36। 6 की घाते n से n बराबर 3 अब की लगा दो, n बराबर 3 तो क्या हो जाएगा, 6 की घाते 3 बराबर 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 216। अरे भैया ये कभी भी क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। लिखोगे अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम चलते हैं वेरी गुड पर। चलो, बताया ना इन सारे क्वेश्चन, यही मेरे 3 हुए, एक क्वेश्चन और, उसके बाद ना तुम जाना बोर्ड एग्जाम देना, इससे बाहर नहीं आएगा, विद गारंटी है 100%। पहले चैप्टर से और कोई क्वेश्चन नहीं देगा। एक क्वेश्चन है अंत में कि मासा निकालने का। वो कह रहा है क्या, वो कह रहा है कि 26 और 51 नहीं 52 का 26 और 52 का HCF ज्ञात करो, ज्ञात करो और सत्यता की जांच करो। कह दो मैं जज नहीं हूं, जांच वांच करूं सत्यता की। हाँ, करे जिसका मन है। अच्छा नहीं करना पड़ेगा बेटा, जब बोल दिया तो करना पड़ेगा। यहां देखो, सबसे पहले तुम 26 और 52 का HCF निकाल लो। देखो, इसने ये नहीं कहा अभाज्य गुणनखंड विधि या कैसे, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में यूक्लिड को हटाया गया इस बार, इसलिए तुम एक काम करोगे, 52 का यहाँ गुणनखंड निकालोगे, 2 से कटेगा। ऐसे देखो, एक काम करो, 52 को यहाँ काट दोगे, 2 से 2 दूना 4, 1 12 2 छंग, फिर 2 से काटोगे, 2 कम 2 3 फिर 13, यानी ये कटेगा 2 गुणे 13 से। और 26 किससे कटेगा, 2 गुणे कितना 13 से। इन दोनों में देखो कौन सी गिनती कॉमन है, ये 2 कॉमन है और ये 13, यानी HCF क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13 यानी हो जाएगा 26। बात समझ में? HCF तो ज्ञात हो गया। अब LCM के लिए क्या करो, यानी एक चीज तो तुम्हें निकल गया HCF, फिर उसके बाद यहाँ 26 और यहाँ 52 लिख करके LCM निकाल लो। 2 से काट दो ये 13 और ये कितना हो गया 26, फिर 2 से काट दो ये 13, ये भी 13, फिर 2 से काट दो 1 1, यानी LCM क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
13, 2 दूना 4 और 13 चौका 52। अच्छा, एलसीएम मेरा 52 और एचसीएफ मेरा 26। तो जांच क्या होगी? जांच का सूत्र है बेटा P1 इंटू P2 बराबर एलसीएम। P1 माने पहली संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो P1 मेरा क्या है 26 और गुणे कितना है 52 बराबर यहाँ कितना आया है एचसीएफ कितना आया है? एकदम सेम नंबर वही आ गया क्या? ये देखो बेटा वही नंबर आ गया, ये सत्य है। चलो इस तरीके से इसको भी तुम लोग क्या कर लो, उतार लो और फिर स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं तुम्हें 2 होमवर्क देता हूं। चलो देखो, एक क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क करो अपने आप से, बताना और सब बताना कि आया सर कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा होमवर्क है कि सिद्ध करो, क्या है? सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो कि 7 प्लस 3 रूट 7 एक कैसी संख्या है? हाँ, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है सिद्ध करो रूट 5 एक कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। और तीसरा एक क्वेश्चन है, क्या? तीसरा एक क्वेश्चन है सिद्ध करो 4 की घातीय n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये बेटा इस तरीके से इन तीनों क्वेश्चन को तुम लोग लगा लेना। बात समझ में आई? इस तरीके से बेटा पहले चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया और बढ़िया से इसे देखना, सारे क्वेश्चनों को 2-3 बार रिहर्सल कर लेना, प्रयास कर लेना और बढ़िया से लगाना, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज बेटा, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो थोड़ा तो बनता है, मैंने क्या बताया उससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है।